बच्चों, हम पिछले क्लास में कक्षा में पहला पार्ट मातृभूमि के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। अब दूसरा पार्ट 10वीं कक्षा के दूसरा पार्ट कश्मीरी सेब। कश्मीरी सेब इस पाठ के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। कश्मीरी सेब इस पाठ का लेखक है प्रेमचंद। कश्मीरी सेब इस पाठ में प्रेमचंद ने इस पाठ को लिखा है। लेखक परिचय देखेंगे पहले। लेखक परिचय। प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए। वे यथार्थवादी कथाकार थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं गोदान, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि। इनके प्रमुख उपन्यास है बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, पूस की रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम से संकलित है। कश्मीरी सेब इस पाठ का लेखक प्रेमचंद जी है। प्रेमचंद जी का पूरा नाम है मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद का पूरा नाम है। प्रेमचंद जी का जन्म 31 जुलाई में 31 जुलाई ईस्वी में 1880 में इनका जन्म वाराणसी के पास लमही नामक गांव में हुआ है। लमही नामक गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ है। इनका वास्तविक नाम था धनपत राय। मुंशी प्रेमचंद का वास्तविक नाम था धनपत राय। वे शिक्षा विभाग में नौकरी करते थे। प्रेमचंद जी ने शिक्षा विभाग में भी काम किए हैं। बचपन में ही प्रेमचंद मातृ प्रेम से वंचित रहे। बचपन से ही प्रेमचंद जी ने मातृ प्रेम से वंचित रहे थे। इनका जीवन गरीबों में ही गुजरा। इनका जीवन गरीबी में ही गुजरा है। वे मैट्रिक तक ही पढ़ पाए हैं। उनकी पढ़ाई मैट्रिक तक ही हुई है। वे यथार्थवादी कथाकार थे। यथार्थवादी कथाकार यानी जो कुछ समाज में चलता रहता है उनको यथावत लिखने वाला लेखक है प्रेमचंद जी। इनकी प्रमुख रचनाएं है गोधन, सेवा सदन, गबन, निर्मला, कर्मभूमि आदि इनके प्रमुख उपन्यास कृतियां है। और इनके द्वारा रचित कहानियां है बड़े घर की बेटी, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर, उसकी रात आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां है। प्रेमचंद की कहानियां मानसरोवर नाम की कृति से संकलित है। इस तरह इनका परिचय हम देखा जाता है। अब लेखक ने कश्मीरी सेब इस पाठ में उनका आशय क्या है, उनको आशय को देखेंगे।
प्रेमचंद जी कश्मीर सेब पाठ द्वारा इस कहानी में बाजार में लोगों के साथ होने वाली धोखेबाजी पर, बाजार में हर दिन आज धोखाबाजी हमें दिखने को मिल रहा है आज, और हमें भी अनुभव होता ही रहता है। फिर भी इन धोखाबाजी को अपने कहानी द्वारा, कश्मीरी सेब कहानी द्वारा प्रकाश डालता गया है। इन धोखेबाजी के बारे में प्रकाश डाला गया है कवि ने, लेखक ने इस पाठ में। और खरीदारी करते समय में सावधानी बरतने की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। खरीदारी करते समय में सावधानी रखने के लिए हमें कहा है। कश्मीरी सेब की कहानी को देखेंगे अब। कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीजें खरीदने गया था। पंजाबी मेवा फराशों की दुकानें रास्ते ही में पड़ती है। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे हुए नजर आए। जी ललचा उठा। आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार करने की प्रवृत्तियां हो गई है। टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था, अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है, इसलिए गाजर को भी मेजों पर स्थान मिलने लगा है। सेब के विषय में तो आपको डॉक्टर की जरूरत न रहेगी। डॉक्टर से बचने के लिए हम नीम कौड़ी तक खाने को तैयार हो सकते हैं। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो घटकर भी नहीं है। सेब को यह स्थान मिल चुका है जब वह केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। हमने दुकानदार से मोल भाव किया और आधा सेब मांगे। दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, आप ले जाइए, खास कश्मीर के, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगा। मैंने रुमाल निकालकर उसे देते हुए कहा, चुन चुन कर रखना। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेब कश्मीरी सेब निकाल ला, चुनकर लाना। लोंडा 4 सेब लाया। दुकानदार ने तौला, एक लिफाफे में उन्हें रखा और रुमाल में बांधकर मुझे दे दिया। मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया। रात को सेब या कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। फल खाने का समय तो प्रातः काल है। आज सुबह मुंह हाथ धोकर जो नाश्ता करने के लिए सेब निकाला तो सड़ा हुआ था। 1 रुपए के आकार का छिलका गल गया था। समझा रात को दुकानदार ने देखा न होगा। दूसरा निकाला, मगर यह आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था, मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिछड़ गया था। चौथा देखा, वह यो तो बेदाग था, मगर उसमें एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होते हैं। काटा तो भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं। 4 आने पैसे का इतना गम न हुआ जितना समाज के इस चारित्रिक पतन का। दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया। एक सेब सड़ा हुआ होता तो मैंने उसको क्षमा के योग्य समझता, सोचता उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकाल जाए। यह तो साफ धोखा है, मगर
इस धोखे में मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम करने वाले जीव नहीं है और न इतने चौकस है कि घर से लौटाने आए आदमी बेईमानी तभी करता है तब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी का अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से हो या सहज विश्वास से, बेईमानी में सहयोग देना पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता। किसी थाने या कचहरी या म्युनिसिपैलिटी में चले जाइए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी कि आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। पहले ऐसा नहीं था। व्यापारियों की खास बनी हुई थी। यो तौल में चाहे छंटाक आधा छंटाक खस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपके घबराने की कोई जरूरत न थी। आपके रुपए सुरक्षित थे। मुझे याद है एक बार मैंने मोहर्रम के मेले में एक दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी और पैसे की जगह अटन्नी दे आया था। घर आकर जब अपनी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। आशा नहीं थी कि वह अटन्नी लौटाएगा, लेकिन उसने प्रसन्नता चित्त से अटन्नी लौटा दी और उल्टे मुझसे क्षमा मांगी। पर यह कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। मुझे आशा है पाठक बाजार में जाकर मेरी तरह आंखें न बंद कर लिया करेंगे, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेगी। प्रेमचंद जी ने कश्मीरी सेब इस कहानी को इस तरह प्रस्तुत करते हैं। कल शाम को चौका में 2-4 जरूरी चीज खरीदने गए थे, लेकिन प्रेमचंद जी ने एक दिन शाम जरूरी चीजें खरीदने चौका में गए थे। वह पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें, पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें। मेवा फरोश का अर्थ होता है ताजे फल बेचने वाले। ताजे फल बेचने वाले को हम मेवा फरोश कहा जाता है। ताजा फल बेचने वालों की दुकान रास्ते में ही पड़ती थी। वे चौका में जाते समय में उस चौका के रास्ते में ही पंजाबी मेवा फरोशों की दुकानें पड़ती थी। एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार, एक दुकान पर तो बहुत अच्छे रंगदार गुलाबी सेब सजे नजर आए। लेखक को एक दुकान पर बहुत अच्छे रंगदार सेब सजे नजर आए तो जी ललचा उठा। ललचा यानी आशा। लेखक का जी ललचा उठा। लेखक को वह लेने का ललचा इच्छा हुआ। तो आजकल शिक्षित समाज में विटामिन और प्रोटीन के शब्दों में विचार रहते हैं। यह लेखक को यह सोच आई। वे सोचने लगे टमाटो को पहले कोई भी न पूछता था। टमाटो तो पहले कोई उसे नहीं पूछते थे।
नहीं खाते थे, लेकिन अब टमाटो भोजन का आवश्यक अंग बन गया है। आज टमाटो सभी बहुत सारे भोजनों में वह टमाटो का उपयोग हो रहा है आज, क्योंकि उसमें जो विटामिन की पता चलने के बाद। और गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने का चीज थी। गाजर तो पहले गरीब लोग ही खाते थे, लेकिन आज अमीर लोग भी उसका उपयोग करने लगे हैं, खाने लगे हैं। आज अमीर लोग तो उसका हलवा ही खाते थे, मगर अब पता चला है कि गाजर में भी बहुत विटामिन है। आज गाजर में भी विटामिन है कर मालूम हुआ तो उनको भी सभी खाने लगे हैं, और अमीर लोग तो उसका हलवा ही बनाकर खाते हैं। इसलिए गाजर को भी मेज पर स्थान मिलने लगा है। सेब का विषय में तो यह कहा जाने लगा है। सेब के महत्व के बारे में तो आज कहने लगे हैं कि एक सेब रोज खाइए। आप एक रोज खाइए तो आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं होगी। आज समाज में आज ये कहावत हो गई है, आप रोज एक सेब खाइए, डॉक्टर से दूर रहिए। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं, रस और स्वाद में सेब आम से बढ़कर तो नहीं है, घटकर भी नहीं। आम की तरह रस और स्वाद कम है सेब में, फिर भी इसमें ज्यादा विटामिन होने के कारण यह सेब को प्रमुख स्थान मिला है। सेब को यह स्थान मिल चुका है, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं, उसमें गुण भी है। सेब को रस और स्वाद के रूप में नहीं देखते हैं, गुण को देखकर उसे बहुत उपयोग करना शुरू हो गया है। हमने दुकानदारों से मोल भाव किया। लेखक ने दुकानदार के पास मोल भाव के बारे में बातचीत किया और आप आधा सेर सेब मांगे, और लेखक ने दुकानदार से आधा सेर सेब देने के लिए कहा। तो दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं। आधा सेर सेब मांगने से दुकानदार ने कहा, बाबूजी बड़े मजेदार सेब आए हैं, खास कश्मीरी सेब। कश्मीर के सेब आए हैं बाबूजी, खास कश्मीर के, आप ले जाए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगा। ले जाइए आप और खाकर तबीयत खुश हो जाएगा कर लेखक से दुकानदार ने लेखक को कहा। तो मैंने रुमाल निकाल कर, तो लेखक ने अपना रुमाल को दिया और देते हुए कहा, देखो चुन चुन कर रखना, आप चुन चुन कर अच्छे अच्छे सेब देना कर कहा। तो दुकानदार ने तराजू उठाई, तोलने का साधन, तराजू तोलने का साधन होता है। दुकानदार ने तराजू उठाई और अपने नौकर से बोला, सुनो, आधा सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुनकर लाना। दुकानदार ने नौकर से कहा, आधा सेर कश्मीरी सेब निकालना, चुनकर लाना कर कहा। तो लौंडा यानी लड़का 4 सेब लाया। लड़के ने अंदर गए और 4 सेब लाए। 4 सेब लाया, दुकानदार ने तौला। दुकानदार ने तराजू से उन सेबों को तौला। एक लिफाफे में जो सामान रखने का जो थैला होता है उसे लिफाफे कहते हैं। थैला, एक लिफाफे में उन्हें रखा, 4 सेब को तोला और एक लिफाफे में रखा और रुमाल में भाग कर, लेखक ने जो रुमाल दिए थे उस रुमाल में
इन चारों सेबों को भांग दिया, मुझे दे दिया, मैंने 4 आने उसके हाथ में रखे। लेखक ने सेब मांग लिया और उन सेबों के बदले में 4 आने पैसे दुकानदार को दे दिया। बाद में लेखक घर आकर लिफाफा जो का त्यों रख दिया, जैसा लाया था दुकान से वह पूरा रुमाल को वह लाया जैसे ही रख दिया। रात को सेब का कोई दूसरा फल खाने का कायदा नहीं है। लेखक समझे थे रात के समय में कोई फल खाने का उनको रूढ़ी नहीं थी, तो इसलिए रूढ़ियां नहीं थी उनके घर में, इसलिए लेखक को सुबह ही फल खाने का समय कर समझे थे। फल खाने का समय तो प्रातः काल है, फल तो हम उपहार के समय ही सुबह ही खाना चाहिए कर समझकर वे कभी रात नहीं खाते थे लेकर, इसलिए जो का त्यो सेबों को रख दिया था। आज सुबह एक दिन दूसरे दिन सुबह मुंह हाथ धोकर लेखक ने उठते ही मुंह हाथ धोया और नाश्ता करने के लिए, उपहार करने के लिए एक सेब निकाले। लिफाफों में से एक सेब निकाला तो सड़ा हुआ था, निकाला देखा तो वह सेब सड़ा हुआ था। पहला सेब क्या हुआ था? सड़ा हुआ था। सड़ा हुआ था तो लेखक 1 रुपए आकार का छिलका गल गया था। सड़ा हुआ था और 1 रुपए का आकार का छिलका गल गया था। समझा, लेखक ने समझा रात को दुकानदार ने देखा ना होगा। दुकानदार ने जो रात के समय में तोला है ना, इसलिए देखा नहीं होगा कर लेखक ने समझा और लेखक दूसरा निकाला। समझकर दूसरा निकाला तो बगर यहाँ आधा सड़ा हुआ था। दूसरा से आधा सड़ा हुआ था। अब संदेह हुआ, लेखक को अब संदेह हुआ, दुकानदार ने मुझे धोखा तो नहीं दिया है। लेखक को संदेह हुआ, दुकानदार मुझे धोखा तो नहीं दिया है कर संदेह सेब निकाला। तीसरा सेब निकाला, यह सड़ा तो न था। तीसरा सेब सड़ा तो न था मगर एक तरफ दबकर बिल्कुल पिचक गया था। ये अंदर ही अंदर पूरा सड़ा हुआ था, सड़कर बिल्कुल पिचक गया था। पहला सेब सड़ा हुआ था और 1 रुपया का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा तो ना था, वे बिल्कुल पिचक गया था। लेखक फिर चौथा निकाला, यह तो बेदाग था। यह सेब तो देखने के लिए ऊपर से कोई दाग न थी मगर उसमें एक काला सुराख था। लेकिन उस सेब में एक काला सुराख था, जैसा अक्सर बेरों में होते हैं। बेरों ने एक तरीके का फल है। ये बेरों फलों में ऐसे सुराख हमें देखने को मिलता है। कांटा तो भीतर ने अंदर। देखा भीतर वैसे ही धब्बे जैसे बेर में होते हैं। लेखक चौथा सेब को काटा तो भीतर
जैसे बेरों फल में होते हैं उसी तरह अंदर दबे थे, एक से भी खाने लायक नहीं थे। लायक यानी योग्य। एक से भी खाने योग्य नहीं थे, लायक नहीं थे। चार आने पैसों का इतना गम न हुआ। 4 आने पैसों के लिए इतना गम हुआ जितना समझ के इस चारित्रिक पतन का दुकानदार ने जानबूझकर मेरे साथ धोखेबाजी का व्यवहार किया है। लेखक ने समझा 4 आने के लिए यह दुकानदार ने जानबूझकर मेरे से धोखा किया है कर समझा। एक सेब सड़ा हुआ होता, लेखक ने मन में सोचा, एक सेब सड़ा हुआ तो मैं उसके क्षमा के योग्य समझता था। मैं उसे क्षमा के लिए योग्य समझता था, लेकिन उसकी निगाह न पड़ी होगी, मगर चारों के चारों खराब निकल जाए। लेकिन चारों सेब भी खराब दे दिया उसने। यह तो साफ धोखा है, यह तो बिल्कुल धोखे का ही है। मगर इस धोखे में मेरे भी सहयोग था। वह धोखा करने के लिए मेरा भी सहयोग था। मेरा उसके हाथ में रुमाल रख देना, वह धोखा देने के लिए मैं भी कारण हूं, क्योंकि मैं उसके हाथ में रुमाल दे दिया था। मानो उसे धोखा देने की प्रेरणा थी। मैं रुमाल देते ही वे धोखा देने के लिए सोचा। उसने भांप लिया कि यह महाशय अपनी आंखों से काम करने वाले जीव नहीं है। वे समझ गए ये आदमी देखकर फल खरीदने वाले नहीं है, इसे धोखा देना ही है। और न इतने चौकास की है, वे चौकास करने वाले भी आदमी नहीं है। घर से लौटाने आए और घर जाकर वापस लौट आए, ऐसा आदमी भी नहीं है। आदमी बेईमानी तभी करता है जब उसे अवसर मिलता है। बेईमानी करने वाले अवसर मिलते ही ईमानदारी को भूलकर बेईमानी कर देते हैं। ईमानदारी के अवसर देना, चाहे वह अपने ढीलेपन से, यह सहज विश्वास से बेईमानी में सहयोग देना है। पढ़े लिखे बाबुओं और कर्मचारियों पर तो अब कोई विश्वास नहीं करता है। आज फल बेचने वाले व्यापारी भी बेईमानी बन गए हैं, और कचहरी में जो अब नए पीढ़ी के लोग हैं वे बेईमानी करने लगे हैं। किसी थाने या कचहरी में, म्युनिसिपालिटी में चले जाए, आप किसी कचहरी में, म्युनिसिपालिटी में कहीं भी जाए, आपकी ऐसी दुर्गति होगी, आप बड़ी से बड़ी हानि उठाकर भी उधर न जाएंगे। कितनी भी हानि हो जाए, हम कभी भी इधर नहीं आएंगे कर हम सोचते हैं। उस तरह हमसे वे व्यवहार करते हैं, और काम करने में वे बेईमानी करते हैं। यह व्यापारियों में, कर्मचारियों में, सभी लोगों में आज बेईमानी बहुत है कर लेखक समझते हैं, और इन बेईमानी को हमें दिखाने का प्रयत्न किया है। लेखक समझते हैं पहले ऐसा नहीं था। लेखक कहते हैं अब जो समाज में बेईमानी हमें देखने को मिलती है, ऐसी बेईमानी पहले नहीं थी तो भी बहुत सारे कम थी। व्यापारी उनकी शाखा बनी हुई थी। यो तौलों में छाए छंटा, आधा छंटा कस ले, लेकिन आप उन्हें 5 की जगह भूल से 10 के नोट दे आते तो आपको घबराने की कोई जरूरत न थी। वे तौल में भी कम नहीं देना चाहते थे, और हम भूल कर कोई सामान खरीद कर हम 5 की जगह
10 की नोट दे आए तो हम घबराने की कोई जरूरत नहीं थी। आपके रुपए सुरक्षित थे, आपके रुपए सुरक्षित रहते थे। वे बाद में आप जाएंगे तो आपको प्रसन्नता से वे आपके पैसे को वापस लौटा देते और क्षमा भी मांगते हैं। मुझे याद है ऐसी एक घटना पहले जो हुई थी मुझसे, वे एक घटना मुझे याद है। एक बार मैंने मोहर्रम के मेले में एक बार दुकानदार से एक पैसे की रेवड़ियां ली थी। मैंने एक पैसे की मोल की एक रेवड़ी ली थी। मैंने पैसे की जगह अटन्नी दे आया था। एक पैसे की जगह उस रेवड़ी के बदले में मैंने अठन्नी देकर आ गया था। घर आकर जब अपने भूल मालूम हुई, मैं घर आया और मेरी भूल मालूम हुई तो दुकानदार के पास दौड़ा गया। भूल मालूम होते ही मैं दुकानदार के पास दौड़ा। समझा, आशा नहीं थी कि वह अटन्नी लौटाएगा। दौड़ते ही मुझे आशा नहीं थी वे मेरे पैसे वापस लौटाएंगे कर, लेकिन उसने प्रसन्न चित्त मुख से सड़े हुए अटन्नी लौटा दी। वे मुझे प्रसन्नता चित्त मुख से मेरे अटन्नी को वापस लौटा दी और मुझसे क्षमा मांगे। पर यहाँ कश्मीरी सेब के नाम से सड़े हुए सेब बेचे जाते हैं। वे व्यापारी ऐसे थे, लेकिन आज कश्मीरी सेब के नाम पर आज ये व्यापारी सड़े हुए सेब बेच रहे हैं। मुझे तो आशा है पाठक बाजार में जाकर, जो यह पाठ पढ़ने वाले हैं, वे लोग जाकर मेरी तरह आंखें ना बंद कर लिया करो। मेरी तरह आपने आंखें बंद कर न रखो, नहीं तो उन्हें भी कश्मीरी सेब ही मिलेगी। मेरे तरह होंगे तो आपको भी मेरी तरह आपको कश्मीरी सेब ही मिलेगी कर लेखक इस पाठ में कहते हैं, जो आपने खरीदारी करते समय में सावधानी रखना बहुत जरूरी है कर लेखक अपने अनुभव आपको उनको हुआ था उनको इस कविता में, इस कहानी में प्रस्तुत किया है और लिखे है। अब हम कश्मीरी सेब पाठ के जो अभ्यास में कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नोत्तर को देखेंगे, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। लेखक चीजें खरीदने कहाँ गए थे? लेखक चीजें खरीदने, सामान खरीदने कहाँ गए थे? अब इसका उत्तर वाक्य में ही लिखना पड़ता है और देना पड़ता है। लेखक चीजें खरीदने चौका में गए थे। लेखक को क्या नजर आया? लेखक को क्या नजर आया? लेखक एक दिन शाम चौका में कुछ जरूरी चीजें खरीदने गए थे, तो उस समय लेखक को नजर देखने के लिए लेखक की आंखों के सामने क्या नजर आया? क्या नजर आया? रंगदार गुलाबी सेब सजे नजर आया। लेखक को रंगदार गुलाबी सेब
सजे हुए नजर आया कर लिखना पड़ता है। लेखक का जी क्यों ललचा उठा? 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 एक दुकान के सामने अच्छे रंगदार गुलाबी सेबों को देखकर लेखक का जी ललचा उठा कर लिखना पड़ता है। टोमेटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? आज टमाटो किसका आवश्यक अंग बन गया है? भोजन का आवश्यक अंग। स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं? रस और स्वाद में सेब किससे बढ़कर नहीं? आम से बढ़कर नहीं। रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? डॉक्टरों की जरूरत नहीं होगी। दो तीन वाक्यों में उत्तर लिखिए, इन प्रश्नों को देखेंगे अब। आजकल शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाता है? आज शिक्षित समाज में किसके बारे में विचार किया जाते हैं? आज सभी शिक्षित समाज में सभी लोग ने आज विटामिन और प्रोटीन के बारे में ही विचार करते रहते हैं, क्योंकि विटामिन प्रोटीन से ही हमारे विटामिन और प्रोटीन से ही आज महत्व मिल गया है। इसलिए आज शिक्षित समाज में विटामिन प्रोटीन का ही, क्योंकि यह स्वास्थ्य को बढ़ाने वाले हैं, इसलिए विटामिन और प्रोटीन का विचार ही आज समाज में करते रहते हैं। दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? लेखक ने दुकानदार से मोल भाव करता है सेब का और आधा सेर सेब देने के लिए कहता है। उस समय में दुकानदार ने लेखक से क्या कहता है? बाबूजी, बड़े मजेदार सेब आए हैं, आप ले जाइए, खाकर तबीयत खुश हो जाएगी कर कहा। दुकानदार ने अपने नौकर से क्या कहा? दुकानदार लेखक से इस तरह कहता है, अपने नौकर से क्या कहा? नौकर से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? देखो, आधा सेर कश्मीरी से लाना, चुन चुन कर लाना। आधा सेर कश्मीरी सेब लाना, चुन चुन कर लाना कर नौकर से कहता है। दुकानदार ने नौकर से आधा सेर कश्मीरी से निकाला, चुन चुन कर लाकर कहता है। सेब की हालत के बारे में लिखिए। सेबों की हालत के बारे में लिखिए कर कहते हैं। तो यह प्रश्न का उत्तर, पहला सेब सड़ा हुआ था, 1 रुपए का आकार का छिलका गल गया था। दूसरा सेब आधा सड़ा हुआ था। तीसरा सेब सड़ा तो ना था, बिल्कुल पिछक गया था। चौथा सेब बेदाग था, लेकिन उसमें एक काला सुराख था। इस तरह चारों के चारों सेब खाने का योग्य नहीं थी कर लिखना चाहिए। जोड़कर लिखिए। सेब को रुमाल में बांधकर
मुझे दे दिया। फल खाने का समय तो प्रातः काल होता है, एक सेब भी खाने लायक नहीं। व्यापारियों की शाखा बनी हुई थी। विलोम शब्द देखिए, शाम, इस शब्द का विलोम शब्द सुबह। खरीदना, बेचना, बहुत कम, अच्छा, बुरा, शिक्षिता, अशिक्षिता। आवश्यक, इस शब्द का विलोम शब्द अनावश्यक। गरीब, इस शब्द का विलोम शब्द होता है अमीर। रात शब्द का विलोम शब्द दिन। संदेह, इस शब्द का विलोम शब्द निस्संदेह। साफ, इस शब्द का विलोम शब्द गंदा। बेईमान, इस शब्द का विलोम शब्द ईमानदार। विश्वास, इस शब्द का विलोम शब्द अविश्वास। सहयोग, इस शब्द का विलोम शब्द असहयोग। हानि, इस शब्द का विलोम शब्द लाभ। पास, इस शब्द का विलोम शब्द दूर। गम, इस शब्द का विलोम शब्द खुशी। इस तरह इन शब्दों का विलोम शब्द हम लिखना पड़ता है। अनुरूपता, केला पीला रंग, केला का रंग होता है पीला रंग। तो सेब का रंग कैसे होता है? गुलाबी, यह लिखना है गुलाबी। सेब फल है, तो गाजर क्या है? सब्जी, गाजर सब्जी। नागपुर संतरा के लिए प्रसिद्ध है। नागपुर संतरा फल के लिए प्रसिद्ध है। कश्मीर सेब फल के लिए प्रसिद्ध है। कपड़ा नापना, कपड़ा को हम 1 मीटर 2 मीटर सेंटीमीटर में नापते हैं, नापता है, नाप कर ही देते हैं। टमाटो को कैसे देते हैं दुकानदार वाले? तौल कर देते हैं। कपड़ा नापते हैं, टमाटो तौल कर देते हैं, तोलना। अन्य वचन शब्द देखिए, चीजें, चीज, चीजें शब्द का अन्य वचन रूप चीज। रास्ता, रास्ते। फल, फल। घर, घर, ये नहीं बदलते हैं। रुपये, रुपया। आंखें, आंख। कर्मचारी, कर्मचारी। व्यापारी, व्यापारी। रेवड़ी, रेवड़िया। दुकान, दुकानें। इस तरह ये अन्य वचन शब्द होते हैं। प्रत्येक शब्द के अंतिम अक्षर के से एक शब्द बनाइए। प्रत्येक शब्द का एक शब्द दिया गया है, उनका अंतिम अक्षर के अनुसार ही दूसरा शब्द को वह लिखते जाना चाहिए। एक उदाहरण दिया है, सेब। सेब शब्द का अंतिम अक्षर ब होता है, उसे बंदर। इस शब्द में रा अंत का अक्षर है। रा से शब्द रंग। रंग शब्द में अंतिम अक्षर ग, गा से गरम। इस तरह इधर 4 शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों को भी इसी उदाहरण की तरह लिखना है। दुकान,
दुकान लिखते हैं तो दुकान इस शब्द का अंतिम शब्द ना से नमक लिख सकते हैं, का से कमल, अंतिम अक्षर ला से लाल, और फिर लाल अंतिम अक्षर ला, उसका दूसरा शब्द लाल रंग। किस तरह अथवा इस तरह हम सभी अक्षरों को अंतिम अक्षर के अनुसार ही शब्द लिखते जाना चाहिए। बाजार दिया है, बाजार से रात, ता से तलवार, रा से रजनी, ना से निशाना अथवा नयना। रुमाल शब्द है, रुमाल ला से ललाट, टा से टमाटर, रा से रेवड़ी, डा से डंडा। इस तरह लिखते हैं। और लेखक शब्द है, का से का अक्षर से किताब, ब अक्षर से बालक, क अक्षर से कमीज, चा से जमीन। इस तरह हम लिखते जाना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों को सही क्रम से लिखिए। यह बिखरे हुए शब्द दिए हैं, उनको सही क्रम से लिखकर वाक्य बनाना चाहिए। यह दिया है, गाजर गरीबों की पहले के पेट की चीज भरने थी, कर दिया है। इनको सही वाक्य में लिखना है क्रम के अनुसार। गाजर भी पहले गरीबों की पेट भरने की चीज थी, कर हम लिख सकते हैं। और दूसरे शब्दों को, दूसरा प्रश्न के शब्द देखेंगे। अब चीज नहीं है, वह केवल स्वाद की, तो लिखना है इसे इस तरह, अब वह केवल स्वाद की चीज नहीं है, कर लिख सकते हैं। नहीं लायक खाने भी सेब एक सेब भी खाने लायक नहीं है, कर वाक्य क्रम के अनुसार लिखना चाहिए। मालूम हुई घर आकर अपनी भूल, इन शब्दों को क्रमानुसार ऐसे लिख सकते हैं। घर आकर अपनी भूल मालूम हुई, कर हम क्रम के अनुसार से ही लिख सकते हैं। अंतिम मुख्य प्रश्न, कन्नड़ अथवा अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। गाजर भी पहले गरीबों के पेट भरने की चीज थी। इसे कन्नड़ में अनुवाद इस तरह कर सकते हैं। गज्जरियू सಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತು ಆಗಿತ್ತು, कर लिख सकते हैं। ಗಜ್ಜರಿ ಸಹ ಮೊದಲು ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವ ವಸ್ತುವಾಗಿತ್ತು, कर लिख सकते हैं। दुकानदार ने कहा, बड़े मजेदार सेब आए हैं। दुकानदार ने कहा, बड़े मजेदार सेब आए हैं। ಒಳ್ಳೆಯ ಸೇಬು, ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಯವನು ಹೇಳಿದ, ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯವನು ಒಳ್ಳೆಯ ರುಚಿಕರವಾದ ಸೇಬು ಬಂದಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ, कर हम लिख सकते हैं। एक सेब भी खाने लायक नहीं, एक ಒಂದು ಸೇಬು ಕೂಡ ತಿನ್ನಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ कर हम लिख सकते हैं। दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी, दुकानदार ने मुझसे क्षमा मांगी। दुकानदार अंगಡಿಯವನು ನನ್ನಿಂದ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಕೇಳಿದ। इस तरह हम अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर लिखते हैं। आप भी इसे अच्छी तरह से लिखने का प्रयास कीजिए। धन्यवाद।